जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी बस प्रभु को प्रणाम करके अपने खूबसूरत से दिन की शुरुआत कर ली है। और अगर हम अपना दिन जैसे बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें अपने दिन को उसी तरीके से उसमें ढालना होता है कि अब मेरा दिन कैसे जाने वाला है, कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ जिससे ना मैं पूरा दिन बहुत अच्छा फील करूँ। ठीक है, तो उसके लिए ना आपको सबसे अच्छा जो समय होता है ना कि वो होता है ब्रह्म मुहूर्त का। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख जाते हैं, अगर आपको आ जाता है और आप उठना स्टार्ट कर देते हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये चेंजेस सिर्फ ये इस आपके पर्सनल चीज़ों में नहीं हो रहे होते हैं, आप ओवरऑल आपके घर को लेके भी हो रहे होते हैं। तो अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कि मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ आज। जैसे मैं जब ना पहले मैं थोड़ा लेट उठा करती थी, लेट ही कहूँगी कि अगर आप लेट उठ रहे हो, एक तो सबसे जो होता है ना कि जब आप लेट उठ रहे होते हो तो उस टाइम में जैसे मैं लेट उठ रही थी तब भी वो मुझे ठीक ही लग रहा था, क्योंकि इसलिए ठीक लग रहा था क्योंकि मैं एक्सक्यूज़ दे रही थी कि मैं इस वजह से नहीं उठ पा रही हूँ या फिर मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो वहाँ पर क्या होता है, जब हम बार बार है ना अपनी चीज़ों को कवर अप करते हैं कि नहीं, जो चाहे गलती हो लेकिन हम ऐसे सोचते हैं कि है कि नहीं नहीं, ये सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो वो उसमें हमें रहना आ जाता है कि अब तो ये ठीक ही है हमारा। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूँ ना, मेरी लाइफ बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रही थी। एक तो माधु वासु भी मेरी लाइफ में नहीं था, ऊपर से इतनी बुरा रूटीन। ठीक है, मेरा खाना पीना भी बिल्कुल बेकार। मैं दिन का खाना भी 2 बजे तक खा रही थी और रात का भी 10-11 बजे तक। और मैं काम करके फ्री हो रही थी और ऊपर से उस टाइम में मेरे घर का इतना रूटीन खराब था कि सब लोग थोड़ा बाहर बैठे रहते थे, उसके बाद लेट आते आते थे। तो जब मेरी एक और हैबिट थी जो कि बहुत बुरी थी, जैसे सब लोगों को खाना वाना खिलाया, 12-12:30 बज गया, उसके बाद फिर मैं अपने आप को मी टाइम मैं कब दे रही हूँ? 12:30 बजे रात को। तो मुझे ना, मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर एक चीज़ है कि जब मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँ या कुछ भी हो जाऊँ, या मुझे मेरे मन में थोड़ा सा अजीब से थॉट्स आते हैं ना, जब आप जैसे अभी मैं थोड़ी देर में शेयर करूँगी, तो वो तब मैं क्या करती हूँ, चाय बना लेती हूँ। तो मैं चाय पीती हूँ। तो एक होता है टाइम से पीना। ठीक है, अगर आपको पसंद है जैसे कि मुझे पसंद है तो मैं टाइम से पीऊँगी। अभी जैसे मैं दो बार पीती हूँ, सुबह और शाम। तब मैं 12:30 बजे चाय चाय बना रही हूँ। चाय पर सब पूरा घर सो गया है और मैं चाय पी रही हूँ, इसलिए कि मैं अपने आप को खुश करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तरीका था जो कि मैंने चेंज किया है। मेरा माधु हंसू आया, मैं सुबह उठी। ठीक है, और मैं सुबह उठने के बाद मैंने अपनी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से, वो कह सकते हैं कि वो अगर सुबह था तो मेरा मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क, मतलब ये कह सकते हैं। तो मैंने मैंने अपने आप को पूरा फॉर्म किया है, चाहे वो विचार को लेके हो, चाहे वो मेरा लाइफ स्टाइल हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा हर चीज़ को, चाहे मेरे सामने वाले के जो भी चीज़ें हैं उनको लेके कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को अडॉप्ट करूँगी, मैंने हर चीज़ को चेंज किया है और आज मेरी लाइफ बहुत अलग है। मैंने सुबह स्टार्ट किया है उठना, मेरे लिए ही नहीं, मेरी हेल्थ को भी अच्छा किया है, मेरे जो मेंटल पीस है उसको भी अच्छा किया है। और मेरा ना, मैं कहूँगी कि मुझे हर चीज़ में सुख दिया है। ठीक है, ऊपर से मेरा जो जैसे कह सकते हैं कि यहाँ तक कि मेरा बदला तो बदला, मेरा घर का भी बदला है, मेरे हस्बैंड का भी बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो मैं तो कहूँगी कि सुबह उठो, प्रभु की सेवा करो, बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, वैसे भी बैठे बैठाए किसी को कभी कुछ नहीं मिला है, इसलिए हमें मेहनत करनी ही चाहिए। सुबह उठोगे, उठने के बाद, और सबसे बड़ी बात है ना, जब आप बार बार चीज़ें करती हो, ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन 1 महीने कर लिया उसके बाद सेम रूटीन फिर से फॉलो किया। नहीं, हर दिन आपको है ना सेम वही जो आज आपने किया है, सुबह जल्दी उठे हो, वो सारी चीज़ें करी हैं, और है ना, जब आप सारी चीज़ें बार बार करते हो और वो आपकी लाइफ में इंक्लूड हो जाती है तो आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाती है। तो मैं तो कहूँगी कि सुबह जल्दी उठो, अपने ऊपर ध्यान दो आप, और देखो खुद की ज़िंदगी तो संवारते ही संवारते हो, और लोगों की भी साथ में जो आपसे जुड़े होते हैं वो भी, उनकी भी संवर जाती है। इसलिए अच्छे से सुबह ज़रूर उठो। ठीक है, तो यहाँ पे माधु वसु को मैंने स्नान करा के सुंदर सी पोशाक धारण करा दी है। आज इनको ग्रीन पोशाक मैंने धारण कराई है। और यहाँ पर, और मेरे ना जैसे कि माधु वसु के पास बहुत सारे पोशाक है ना, लेकिन मेरे दिमाग में हमेशा यही बना रहता है कि जैसे कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी हो, कि अभी ये माधु वसु का ऐसा श्रृंगार होना चाहिए, माधु वसु ऐसे दिखने चाहिए, मतलब ऐसे एक अलग ही उनके लिए वो रहता है। जैसे माधु वसु हो गया, निष्ठू हो गई, मतलब ऐसे लगा रहता है
दिमाग में कि ये ऐसे करके। और पहले के टाइम में पता क्या था कि जब होता है ऐसा कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो अपने ऊपर फोकस रहता था, शादी के बाद भी अपने ऊपर फोकस था कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, कब क्या पहनना चाहिए। फिर निष्ठू आई, निष्ठू के ऊपर हो गया, तब भी मेरे ऊपर भी था। लेकिन जब से माधु वासु आया है तब से मैं सच बता रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी खरीदने से बहुत कम सोचती हूँ कि मैं अपने लिए कुछ लूँ। और पता नहीं वो कैसे मेरे उनकी कृपा होती है कि मैं उनके लिए लेती हूँ और वो मेरे लिए लेते हैं मतलब चाहे कैसे भी मुझे मिले, पर मेरे पास सच बता रही हूँ किसी कोई भी एक भी कपड़े, मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, मैं कपड़ों की कमी नहीं रहती है। माधु वासु को जब से मैंने पोशाक इतने ज़्यादा धारण कराई हैं, जैसे ही मैं ज़्यादा लेती रहती हूँ वैसे ही मेरे पास भी कपड़ा बना ही रहता है। तो आप प्रभु को जब थोड़ा देते हो ना वो बहुत देते हैं, इसलिए ना मैं यही कहूँगी कि आप जितना दोगे उससे 1000 गुना ज़्यादा आपको वो देते हैं। इसलिए ना अपना टाइम दो अपने हाथ से, जैसे कि ज़रूरी नहीं है कि मैं खरीद के पहनाती हूँ, आप अपने हाथ से सिल के अगर आपको आता है पहना सकते हो, आप उनका श्रृंगार कर सकते हो। जैसे ये कहते हैं कि जब हम उनका श्रृंगार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा रूप निखर रहा होता है। मैंने बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपने क्या लगा रही हो क्या नहीं लगा, मैंने पता है ना बहुत चीज़ें लगाई हैं। अब मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ तब मेरी स्किन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि है ना मुझे ऐसे लगता है कि जब से मैंने सेवा करनी स्टार्ट करी मैं उनको संवारती हूँ, वो शायद मुझे संवार देते हैं, इसलिए कह सकती हूँ। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है तो आज तो मेरा माधु वासु के लिए बड़ा प्यार उमड़ रहा है तो अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कि पहले कमेंट में हमारी प्यारी सी सखी का कमेंट है कि मुझे रात में एंजाइटी होती है। मैं रात में ना जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो कोई भी इंसान हो जब रात में सोने जा रहा है और नींद भी नहीं आएगी इस तरीके से, तो कि एंजाइटी वगैरह जब होने लगती है तो एंजाइटी के तो कई कारण हो सकते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। जैसे कि किसी को भी जब किसी के लिए कोई सामने वाला कोई पर्सन है तो जिसके बारे में आप सोच रहे हो कि इसका बिहेवियर मेरे साथ ठीक नहीं है, वहाँ पर भी आपके थॉट्स वो बनने लगते हैं। या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको ज़रूरत तो है पर वो उस तरीके से हो नहीं पा रही हैं, या फिर है ना हाँ, हेल्थ वाइज भी हो सकता है, ठीक है। तो जब मल्टीपल थॉट्स आपके दिमाग में बिल्ड होने लगते हैं वो एंजाइटी का रूप ले लेते हैं, ठीक है। आपको हर चीज़ में घबराहट जैसी होना, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस जो होता है ना कि वो डाउन होने लगता है हर चीज़ को लेके। जैसे मान के चलो मैं हर चीज़ के बारे में सोच रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है या फिर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा बार बार हम अगर एक ही चीज़ सोचते रहेंगे तो फिर मैंने जो अदर जो चीज़ें हैं उनमें भी थोड़ा डाउट होना शुरू हो जाएगा कि अब ये है ना मेरे साथ शायद ठीक होगा ही नहीं, इस तरीके का थॉट आने लगता है। या फिर जैसे रात को हम सो रहे हैं तो हम पूरा दिन सोच रहे हैं अरे मतलब जब लेटते टाइम इंसान का जो दिमाग होता है वो बहुत ज़्यादा उस एक्टिव हो जाता है कि और सारे काम तो ख़त्म हो गए, अब वो सोच रहा है जो चीज़ें हुई नहीं है जिसके बारे में, या फिर किसी चीज़ का डर है, ठीक है। तो ऐसे होने लगता है। अब मैं आपको इसका सल्यूशन बताती हूँ। सपोज करो किसी आदमी से तुमको दिक्कत है कि ये इंसान मेरे साथ सही बिहेव नहीं कर रहा है, या फिर परिवार के लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, मैं तो बहुत दे रही हूँ। तो मैं तो पता है यही मानती हूँ कि आप सबसे बड़ी बात है ये याद रखा करो कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे ये अब जैसे कि आप कहीं जॉब करने जाते हो ना, तो जॉब करते जब वहाँ जाते हो तो अब आपके कोई बॉस है जो कि आपको काम देते हैं कि ये आपको काम ख़त्म करना है और इतने टाइम में करना है। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे कलीग्स बन जाते हैं जो कि आपके वहीं तक रहते हैं, सीमित होता है ना। तो वैसे ही करके हमारा जो जीवन है उसी तरीके का रहता है कि हम जब संसार में आते हैं तो हमारा लोगों से जुड़ाव होता है, हमारा एक परिवार बनता है। तो वहाँ पर इतना अपने दिमाग को मत हावी होने दो कि आपकी अपनी हेल्थ ख़राब हो जाए। अपने आप को खुश रखो, जितना ज़्यादा खुश रखोगी एंजाइटी उतना ही कम होगी, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव सोच सको जितना ज़्यादा, जैसे कि सपोज करो कि मैं कहीं से जा रही हूँ, मेरा रास्ता बिल्ली ने काट दिया है और अब मैं ये सोचूं कि अरे अब तो मेरे साथ खराबी हो जाएगा, बिल्ली रास्ता काट के चलेगी, या मैं खड़ी हूँ कि कोई दूसरा निकल जाए तब मैं निकलूँ। कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये चाहती हूँ कि कोई दूसरा निकल जाए, उसका ख़राब हो जाए, मैं बच जाऊँ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि ये तुरंत ही ये थॉट लाओ दिमाग में, बिल्ली है भाई रास्ता तो चलेगी ना, ज़मीन पर ही चलेगी जब मैं ज़मीन पर चल रही हूँ। तो वहाँ पर जब आप हर चीज़ जैसे मेरी आदत है कि कभी कभार मैं सो के उठती हूँ चप्पल उल्टी दिख जाती है तो वहाँ सीधी कर देती हूँ, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती हूँ कि चप्पल उल्टी देगी अब क्या हो जाएगा, कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, कहीं कलेश तो नहीं हो जाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अब जब पॉजिटिव सोचोगी
कभी भी नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। और अच्छा सोचो, भगवान का नाम लेके सोया करो, है ना। और जैसे ही जब भी आने लगे ना, तो वैसे ही जिस भी भगवान को मानती हूँ वैसे ही एकदम नाम लेना शुरू करो, और हर दिन हाथ पैर धो के अच्छे से मतलब सोया करो, तो कभी ऐसा नहीं आएगा। और जब तक है ना एंजाइटी कम नहीं हो जाती, तब तक कंटिन्यू नाम लेती रहना, नाम लेती रहना। और नींद ना आए तो क्या करना, दूध में थोड़ा सा सौंफ डाल के उबालना, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। हाथ पैर धुलना अच्छे से, अपने बालों को कॉम्ब करना। अब रात में बहुत लोग नहीं करते हैं, लेकिन कर लेना, मैं तो कह रही हूँ कर लो, ठीक है। बालों को कॉम्ब करना, अपने दूध गर्म करना, और उसमें थोड़ा सा सौंफ डालना, और तो हल्की सी गुड़ डालना, ज़रा सा, ठीक है। फिर उसको आराम से बैठ के ना, और फिर उसको पीना। और कुछ अगर फ़ोन में देखना चाहती हो उसको, और इन्जॉय करना अपनी उस पल को। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर 10 दिन भी कर लिया ना, तो तुम्हारी एंजाइटी तो दूर की बात है। इतना अच्छा फील करोगी, बहुत ज़्यादा अच्छा, ठीक है। और आज का ना मैं कमेंट के आंसर तो करने वाली हूँ बहुत सारे, मतलब करने वाली थी, लेकिन आज मेरा इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हुई एडिटिंग में, जैसे तैसे एडिटिंग हुआ है, ऐप ही नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत लेट हो गया है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं विदेश में पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है, कोई ना कोई बाधा आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा हो नहीं पा रहा है। और तो मैं नाम जाप भी करती हूँ, लेकिन मतलब कोई ऐसा रास्ता भगवान नहीं दिखा रहे हैं। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि आपके पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं, आप विदेश में पढ़ाई करना चाहती हो। मैं जो चीज़ें मानती हूँ, मैं उसके बारे में बात करूँगी। देखो, हो सकता है आपकी थॉट्स अलग हों, ठीक है, मेरा थॉट्स अलग हो, ज़रूरी नहीं होता है कि सेम ही सोचा जाए, ठीक है। तो मैं जैसा कि मानती हूँ, अगर बच्चा पढ़ने वाला है और अगर बच्चा कुछ करने वाला है, तो वो कहीं रहकर भी कुछ भी कर सकता है। तो मैं तो कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप विदेश जाकर ही पढ़ो। अपने घर की सिचुएशन को देख के, अपने घर के हालत को देख के अपना काम करो, और यहीं पढ़ के है ना तुम अपना नाम रोशन कर सकती हो। मेरा भी छोटा भाई है जो कि होम मिनिस्ट्री में क्लर्क की पोस्ट पे अभी हायर किया गया है, मतलब उसका मतलब सिलेक्शन हो गया है, मेरा कहने का मतलब ये है। और यहीं रह के बहुत मेहनती है, बहुत बच्चा, मतलब मेरा छोटा भाई है, बहुत मेहनत करी है उसने। तो देखो, मेहनत आपकी कहीं ना कहीं सफल होती ही है, तो आप चाहे जहाँ भी रह के करें। अब मैं आपको एक अपनी ही बात बता देती हूँ। जैसे आप मेरे भाई को तो नहीं जानती, तो मुझे तो जानती हो। मेरा अगर आप चैनल उठा के देखोगे तो मैंने कितनी मेहनत करी है, मैं दिन रात एक कर दिया है मैंने अपने चैनल को खड़ा करने के लिए। हो सकता है छोटा सा अमाउंट मुझे मिलता है, जो कि मेरे लिए पर्याप्त है, पैसे जो भी मुझे मिलते हैं, लेकिन हाँ, मैंने मेहनत करी है, मुझे मिला है। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ करना है तो यहीं करके करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है बाहर जाकर ही हम कुछ करें, वहाँ जाकर पढ़ाई करें। हम अपनी स्थिति के अनुसार ही सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं कुछ और तरीके अपनाऊँ, या फिर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम होती है वीडियोस बनाने में, तो मैं अलग फ्लैट ले लूँ, मैं शायद यह भी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ों को देखकर ही चलना होता है। तो इसलिए अपनी सारी वो भगवान का नाम जाप कर रही हो तो अच्छी बात है, क्या पता भगवान बहुत कुछ अच्छा तुम्हें देने वाले हों, अभी नहीं मिल रहा हो। देखो, कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसी डिमांड कर देते हैं जो कि पूरी नहीं हो पा रही होती है, ठीक है। भगवान भी वही देते हैं जो आपके हित में होता है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो, और भगवान पे आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नाम जाप कर रही हो, दिल से कर रही हो, विश्वास के साथ कर रही हो, तो आगे आने वाला आपका कल बहुत ज़्यादा बेहतर होगा, ये मतलब गारंटी है, ठीक है। तो आज मैंने ना बहुत अलग चीज़ बनाई थी, जो कि मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। तो यहाँ पर मैंने ये पूड़ियाँ बेल ली थी, जिसको मैंने हवा में सुखाया कम से कम आधे घंटे के बाद। फिर उसके बाद यहाँ पर पापड़ी टाइप की, और इस जैसे मठे के आलू हम बनाते हैं सेम वैसे ही बनाना है, बहुत टेस्टी बनता है। आप बना के देखना, मेरे घर में तो सबको मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पर है ना, मैं सारी जो है ना, ये जो पूड़ियाँ हैं आपको सरसों के ऑयल में बनानी है। आप चाहे रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और उसके बाद है ना, इसको फूलने नहीं देना। जैसे फूल भी रही हो ना, तो इसको ऐसे दबा दबा के ऐसा पिचका देना है, और एकदम क्रिस्पी बनती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे बड़ी बड़ी बनाई है, मैंने सोचा जल्दी जल्दी बन जाए। और थोड़ी सी, और ये ना मैंने एक्सपेरिमेंट करा पहली बार। तो माधवासु को तो मैंने ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि प्याज तो दे नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर मैं सबके लिए ना थोड़ा सा ऐसे तोड़ के इसमें मैं जो मैंने मठी के आलू बनाए हैं उनको डालूंगी, प्याज डालूंगी, हरी मिर्च, हरा धनिया वगैरह वो भी डाल सकते हो। आपके बच्चे अगर मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा इसमें जैसे कि सॉस वगैरह भी यूज़ कर सकती हो। ऐसे बना बहुत टेस्टी बनती है, तो आप बना के ज़रूर देखना। और लोगों के जो कमेंट रह गए हैं तो प्लीज़ माइंड मत करना, इतना बड़ा लंबा ब्लॉग बनाने के बाद भी कमेंट मतलब हो नहीं पाए हैं। और हो सका तो मैं शाम के अगर हो पाया तो ठीक है, तो शाम को दूंगी, नहीं तो कल तो पक्का ही दे दूंगी, जिसके भी आंसर रह गए हैं।
तो आप बना के ऐसे ही देखना। तो अभी माधोसू का भोग लग गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर है ना आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, एक बार देखना। और जो मैंने जो ना ड्रॉर है उसका भी मैंने साइज़ आपको दिखा दिया है। एक सखी का कमेंट था कि आप दिखाना, उसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, ठीक है। तो आप उसको भी अगर लेना चाहती हो तो ले सकती हो, बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत ज़्यादा, निष्ठू के सारे कपड़े उसी में ही आ जाते हैं जो डेली वेयर के होते हैं। तो यहाँ पर ये सब बन गया है और अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं कल फिर मिलूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।